भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद भारत में ये बात अक्सर जोर पकड़ती है कि भारत के लोगों को चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्या उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या भारत के लिए ऐसा करना संभव है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% भारत को भेजता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद भारत में यह बात अक्सर जोर पकड़ती है कि भारत के लोगों को चीनी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या भारत के लिए ऐसा करना संभव है? चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीन का पदार्पण इसी कहावत को सिद्ध करता है। जब भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़ने की बात कही, तो चीन ने भी कह दिया कि वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी को बंद कर देगा। चीन के इस कदम से भारत के असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पानी की आपूर्ति में कमी आ सकती है, जिससे इन राज्यों में पानी की कमी होने से आम जनजीवन, कृषि और उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। कैसी है भारत और चीन के बीच बाजार की स्थिति? फरवरी में जारी आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार 2017-18 में 89.71 बिलियन डॉलर से घटकर 2018-19 में 87.07 बिलियन डॉलर हो गया था। चीन से भारत का आयात 2018-19 में 70.32 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत का चीन को निर्यात 2018-19 में 16.75 बिलियन डॉलर था। इस तरह 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घटा और ये यूएस डॉलर 53.57 था। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत चीन से कौन कौन से उत्पाद आयात करता है। खिलौने, बिजली उत्पाद, कार और मोटरसाइकिल के कलपुर्जे, दूध उत्पाद, उर्वरक, कंप्यूटर, एंटीबायोटिक्स, दवाई, दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों का आयात भारत करता है। और चलिए अब जान लीजिए कि भारत कौन कौन से उत्पाद चीन को निर्यात करता है। कृषि उत्पाद, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प उत्पाद, कच्चा लैद, लौह अयस्क, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम सामग्री और अन्य पूंजीगत वस्तुएं भारत अपने हीरे का 36% चीन को निर्यात करता है। चलिए अब जरा ये भी जानिए कि आखिर चीन के उत्पाद भारत में इतने पसंद क्यों किए जाते हैं। चीन में बने उत्पाद कम उत्पादन लागत के कारण सस्ते होते हैं। इसी कम कीमत के कारण यहाँ का सामान भारत सहित पूरी दुनिया के बाजार में छाया हुआ है। भारत में बने उत्पादों की लागत ज्यादा होने के चलते भारत चीन के बाजारों में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा। 2015-16 के वित्त वर्ष में भारत का चीन को निर्यात 2390 मिलियन डॉलर था, जो कि भारत के कुल निर्यात का केवल 3.59% था। तो दूसरी तरफ चीन की तरफ से भारत को निर्यात 14,704 मिलियन डॉलर था, जो कि भारत के कुल आयात का 15% था। चीन की ओर से सबसे ज्यादा नुकसान भारत के खिलौना उद्योग को हुआ है। चाइनीज खिलौनों की लागत इतनी कम है कि कोई भी भारतीय कंपनी चीन की प्रतियोगिता का मुकाबला करने में असमर्थ है। पिछले साल भारतीय खिलौनों के केवल 20% बाजार पर भारतीय कंपनियों का अधिकार था, बाकी 80% बाजार पर चीन और इटली का कब्जा था। एसोचैम के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 5 साल में 40% भारतीय खिलौना बनाने वाली कंपनियां बंद हो चुकी हैं और 20% बंद होने की कगार पर हैं। चीन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की भी कमर तोड़ दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिवाली के मौके पर घर घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की लड़ी है। इसके अलावा बिजली का लगभग हर सामान भारत के बाजारों में भरा पड़ा है। क्या चीन के उत्पादों को भारत में आने से रोक सकता है भारत? भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि WTO नियमों के कारण अब किसी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या फिर सैन्य समस्याएं क्यों ना हो। लोकसभा में सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उनकी गुणवत्ता अस्वीकार्य थी। उन्होंने कहा कि वैसे कुछ मोबाइल फोन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल स्टेशन, उपकरण पहचान संख्या या अन्य सुरक्षा सुविधाएं नहीं थी, उन्हें भी प्रतिबंध किया गया। इसके साथ ही चीन से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% भारत को भेजता है।
इस तरह अगर भारत चीन के उत्पादों को बंद करता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा, जिससे ज्यादा नुकसान चीन का ना होकर भारत का और उसके निवासियों का होगा। चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद करना भी भारत के हित में नहीं होगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक की ज्यादातर चीजें चीन से ही आती हैं, जो कि सस्ती होती हैं। यदि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर रोक लगा भी दी तो इतनी जल्दी इन चीजों का उत्पादन भारत में शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अधिक समय और अधिक निवेश की जरूरत होती है। चीन के उत्पादों को रोकने के लिए क्या कर सकता है भारत? WTO नियमों के कारण भारत चीन के सामान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं लगा सकता, लेकिन भारत सरकार चीनी सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकती है। ये एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे। यदि चीन के उत्पादक इस ड्यूटी की वजह से भारत में सामान नहीं भेजते हैं तो भारतीय उत्पादक उन्हें भारत में बनाना शुरू करेंगे, जिससे हमारे देश में रोजगारों का सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारतीय बाजार में जितनी बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान मिलता है, उससे तो सिर्फ ये लगता है कि चीन के उद्योगपतियों ने भारत में मनाए जाने वाले हर त्योहार, उत्सव, समाज, आयु वर्ग, अलग अलग प्रदेशों में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लिस्ट बनाई होगी, फिर उत्पादन शुरू किया होगा। तभी तो हमारी शादी समारोह से लेकर जन्मदिन, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, इन सभी अवसरों के लिए मेड इन चाइना सामान सस्ते दामों पर हर दुकान पर मिलता है। अब हालातों को देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है कि चीन के उत्पादों को भारत में घुसने से भारत सरकार नहीं बल्कि भारत के लोग अवश्य ही रोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।